इस कदर इस कौम में हमने तंजीम साजी कर दी, तंजीमें बना दी। मौलवी मौलवियों के खिलाफ बोलें, तंजीमें तंजीमों के खिलाफ बोलें। देखिए शीयत की कुछ रेड लाइन्स हैं। ये मसला लॉजिकल भी है और मसला अकलानी भी है, और साहिबे हिकमत इस मसले को समझ सकते हैं। इस कौम के कई लोग जो हैं वो गलत राह पे चले जाते हैं, अपना पैसा गलत लोगों पे जाया कर देते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं, कौम का भी नुकसान करते हैं। तुमने सिर्फ अमामा नहीं देखना, तुमने साहिबे हिकमत अफराद को देखना है। तुमने सिर्फ इल्म नहीं देखना, तुमने ये देखना है वो उस खत पर भी है कि नहीं है। जो खत हमारे बड़ों ने खींची थी, अगर वो उस खत पे नहीं है तो अपना भी नुकसान कर रहा है, मजहब और मकतब का भी नुकसान कर रहा है। दूसरा, इज्तिहाद के बाद विलायत फकी का नजरिया। अब वली फकी की इताअत तमाम पर वाजिब है। जब आगा खान की सुन सकते हैं तो हम विलायत फकी क्यों नहीं सुन सकते? जब बोहरी अपने बोहरा की सुन सकते हैं तो तू विलायत फकी क्यों नहीं सुन सकता? पावर को जब तक सेंट्रलाइज नहीं किया जाए कौमें तबाह हो जाती है। खुमैनी ने पावर को सेंट्रलाइज किया। आप इराक गए होंगे, मशी में देखा होगा इराकियों का क्या हाल है, लुबनान का क्या हाल है। ईरान ने तरक्की भी की, इन तमाम तर सैंक्शन के बावजूद कितनी तरक्की की है ईरान ने ना, सब कुछ किया, क्योंकि पावर वहां पे क्या हुआ, सेंट्रलाइज हुआ। जो कौमें अपने पावर को सेंट्रलाइज करती हैं वो कौमें कामयाब रहती हैं। पाकिस्तान में एक सिस्टम बना, तहरीक फ़िक़्ह निफ़ाज़ जाफरिया, क़ियादत का इंतखाब हुआ। क़ियादत को वेरीफाई कौन करता था? वली फ़क़ी। शहीद हुसैनी की क़ियादत को किसने वेरीफाई किया? वली फ़क़ी ने। हमें लेंथ और लाइन कहां से लेनी है? वली फ़क़ी से लेनी है। दो सिस्टम है। अगर आप विलायत फ़क़ी को नहीं मानते तो अपने अंदर एक उलमा का गुरु बनाओ जो क़ियादत का क्या करें, इंतखाब करें। जब तक पावर सेंट्रलाइज नहीं होगा शिया बिखरे रहेंगे। लोग ये समझते हैं आज मैं मौलवी होकर थोड़ा बहुत फेम मिल जाए, थोड़ा बहुत मशहूर हो जाऊं और मैं पाकिस्तान में ऐलान करूं भाई मैं नई तंजीम बना रहा हूं, आ जाओ एक नई क़ियादत का इब्तिदा करते हैं, एक नई तंजीम बनाते हैं, आ जाओ एक सियासी पार्टी बनाते हैं, इस मुल्क में कोई सीटें जीत देते हैं, तो वल्लाह यकीन जानिए कुछ खुफिया ताकतें मेरी मदद करेंगी। हाँ, मुझे 4-5 चीजें दिला देंगी, मेरे फेम को बढ़ाने के लिए कुछ करेंगी, क्योंकि वो शुरू से यही चाहते हैं जितने हम धड़ों में बटेंगे उतना आपका पावर क्या होगा, तकसीम होता जाएगा, आपकी एनर्जी क्या होगी, तकसीम होती जाएगी। ये बेचारा जवान जिसमें दीन का जज्बा मौजूद है, अगर मैं इसे तंजीमों में तकसीम कर दूंगा, अब तुमने सेंट्रलाइज पावर को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। लाख आपके एतराज वाक़े खामने पर, लेकिन वहां के उलमा ने कहा कि हमारे लाख एतराज हो सकते हैं उनके किसी फतवा पर, उनके किसी फैसले पर। फर्ज से इख्तलाफ रखो, सिस्टम के दुश्मन न बनो, क्योंकि अगर सिस्टम है तो फिक्र है, सिस्टम है तो कौम बाकी है। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी गलती जो मौलवियों ने की वो सिस्टम के दुश्मन बने। आपका इख्तलाफ किसी फर्द से था, आपने सिस्टम को क्यों खत्म किया? आपका इख्तलाफ अपने मुल्क की क़यादत से था, आपने सिस्टम को क्यों खत्म किया? जब सिस्टम तबाह हुआ तो कई लोगों ने नए नए सिस्टम बनाए। ये मुकाफात अमल है। जिन लोगों ने इस मुल्क में एक सिस्टम को तोड़ा था ना, आज वही आपस में लड़ रहे हैं। ये मुकाफात अमल है। जो वहदत के नारे बुलंद करते हैं ना, आज उनमें वहदत नजर नहीं आती। ये मुकाफात अमल है। दुश्मन आपको एक एक करके मजबूत करता है ताकि कौम को क्या किया जाए, तोड़ा जाए। वल्लाह कयामत के दिन जनाब सैयदा के सामने ये जवाबदेह होंगे जिन्होंने इस कौम को टुकड़ों में बदला। ये जितने शहीद पेशावर में हुए हों, पारा चनार में हुए हों या कोयटा में हो, इन सब के खून के जिम्मेदार हैं वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के सिस्टम को तोड़ा। भाई फैसला एक कर दो। आज हर बंदा उठता है, खामनेई का नाम लेता है, हर बंदा खड़ा होता है, कहता है मैं विलायत, कौन सी तंजीम है जो विलायत फकी का नाम न ले? हर तंजीम कहते हैं विलायत फकी वाले, हम विलायत फकी वाले। तुमने एक बार वली फकी से पूछा कि पाकिस्तान में उनका नुमाइंदा कौन है? एक बार वली फकी से जाके पूछो ना। कहते हाँ हमें पता है, हमने खुद ईरान में मालूम किया, दफ्तर रहबरी से मालूम किया कि पाकिस्तान में आपका नुमाइंदा कौन है। मेरा किसी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो बात हक है, जो सच है, आप जाके उनकी वेबसाइट पे ईमेल कर दीजिए कि भाई पाकिस्तान में आपका नुमाइंदा कौन है। ईरान की अखबार में छपता है कि हमारा नुमाइंदा पाकिस्तान में कौन है। उन्होंने बरमला का पाकिस्तान में नुमाइंदा साजिद अली नकवी साहब है, ये खुद भी कहते हैं।
या किसी तंजीम के फेवर की बात नहीं हो रही, उसूली बात हो रही है। अगर वलायत फकी को मानते हो तो विलायत फकी को फॉलो करो। फिर कौम को तकसीम क्यों करते हो? फिर डबल डबल सोचों में क्यों डालते हो? फिर जब हम निजी महफिलों में बैठते, भाई रहबर नहीं है का, कहते मौलाना रहबर मसलियत का शिकार है। भाई रहबर मसलियत का शिकार है, तुम किस खेत की मूली हो कि तुम मसलियत का शिकार नहीं होते? वली फकी जब मसलियत का शिकार है, नई नई तंजीमें, फिर होता क्या है? जब आपने मेन तंजीम को तोड़ दिया और वाकई टूट गई, जो मेन तंजीम थी जिसको शहीद हुसैनी ने चलाया, मुफ्ती जाफर साहब